हेलो एवरीवन, अभी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, नंबर सीरीज़। ठीक है, नॉट नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज़। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर कौन के हिसाब से देखेंगे हम लोग। ठीक है, जो बैंकिंग सेक्टर के डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, लाइक 2015 का भी आप देखोगे तो बैंक पीओ जो एसबीआई का था वहाँ पे भी 5 क्वेश्चन थे, आईबीपीएस में भी 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको एकदम समझना चाहिए। ठीक है, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको बस एक बार अप्रोच समझ आ जाए तो आप कर सकते हैं इसको, कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि भाई है क्या ये, किस तरह से कर सकते हैं। इसमें कुछ डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक अप्रोच समझ लेंगे बन जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं कि अगर हमने लिख दिया सपोज 1, 8, 22, 50, देन नेक्स्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये समझने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे ये देखिए, इस क्वेश्चन पे आने के पहले मैं एक और सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने ये लिखा होता 2, 4, 6, 8, 10, फिर नेक्स्ट क्या होगा मैं आपसे अगर पूछता, आप तुरंत कहते भाई 12 होगा। आपने देख लिया कि भाई 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, और आपने यहाँ पे तुरंत 10 से +2 करके 12 लिख दिया। यही करना है हमें, है ना। लेकिन जो ये पैटर्न है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पूछा जाएगा, जिसकी प्रैक्टिस चाहिए, जिसके लिए एक अप्रोच चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें स्ट्रेट डिफरेंस नहीं मिल रहा है आपको, है ना। तो सबसे बेहतर अप्रोच क्या होता है इसके लिए कि आप ये देखोगे इंक्रीज़ हो रहा है, ये तो पक्का है। ठीक है, और एक फिक्स नंबर से इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो इसमें आप डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कैसे देखेंगे, तो 1 to 8 गए आप, तो 1 to 8 गए, इट मीन्स कि द डिफरेंस इज 7 लिख सकते हैं, बिकॉज 8 - 1 क्या हो जाएगा 7। नाउ फ्रॉम 8 to 22, फ्रॉम 8 to 22, अब 22 - 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 लिख सकते हैं। अब 22 to 50, अब देखो डिफरेंस कितना आएगा, 50 - 22 इट विल बी 28 लिख सकते। अब यहाँ से हमें पैटर्न ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि जो डिफरेंस है वो क्या है, 7 था, फिर 14 हो गया, फिर 28 हो गया। अब यहाँ पे भी तुरंत एक पैटर्न समझना है। तो देखो ये डबल हो रहा है, ये पहले 7 था, अब क्या हो गया 14, अब क्या हो गया 28। मतलब आप कह सकते हो इसको ऐसा, × 2 तो नेक्स्ट जो होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, × 2 पे होना चाहिए लिख सकते। तो अब अगर मैं 28 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा देन क्या मिलेगा, विल गेट 56 लिख सकते। मतलब अब जो नेक्स्ट नंबर होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, 50 + 56। इट मीन्स कि वो कितना हो जाएगा, यहाँ तक समझ आ रहा है, 50 + 56। क्योंकि ये देखो ये सभी जो डिफरेंस था ये एडिशन वाला डिफरेंस था। 1 + 7 8, 8 + 14 22, 22 + 28 50। तो 50 प्लस, अब इस पैटर्न को अगर मैं फॉलो करूँगा तो 50 + 56, तो ये कितना आ जाएगा आंसर 106। दिस इज द आंसर। समझ आए, मतलब क्या करना था यहाँ पे समझ आना है। तो देखो यही पैटर्न है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग तरह के पैटर्न्स होते हैं, है ना। वो सारे पैटर्न्स मैं आपको सिखाता हूँ। कोई डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं कि अर्थमेटिक है, ये ज्योमेट्रिक है, ये फलाना है। कोई आपसे पूछेगा नहीं कि भाई अर्थमेटिक होगा कि ज्योमेट्रिक होगा, या डेफिनेशन बताओ। आपके लिए ये क्वेश्चन होगा और आपको फाइनली सॉल्व करना है। तो वो कैसे करेंगे वो चीज़ समझना है हमें। और अब ये पैटर्न जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं वो एडिशन के साथ ही आए, सब्ट्रैक्शन के साथ आ सकता है ना। कि अभी जैसे मान लो कि हमने लिख दिया, देखिएगा अगर मैं एक सीरीज़ दे दूँ 100, देखना 96, ठीक है 90, ठीक है 82, देन नेक्स्ट क्या। अब यहाँ पे देखो ये सीरीज़ यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो 100 से 96, 96 टू 90, 92, 82। तो अगर आप यहाँ पे लिखने की कोशिश करोगे तो 100 से 96 मतलब -4। अब 96 से 90 मतलब -6 लिख सकते। 90 से 82 मतलब
-8। अब यहाँ पे जो सेकंड जो पैटर्न बन रहा है वो तो देख के आपको पता लग गया होगा, लेकिन अगर लिखना चाहते हैं हम लोग तो मैं ऐसा लिख सकते कि भाई माइनस जो हो रहा था वो 4 + 2 हो गया, फिर जो यहाँ पे आया -6 + 2 हो गया, तो जो नेक्स्ट होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, 8 + 2 होना चाहिए, मतलब ये क्या होना चाहिए, -10। तो जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा आपको 82 - 10 कितना आ जाएगा, 72। दिस विल बी द आंसर। लिख सकते। तो एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, इवन कई बार कुछ स्क्वेयरिंग, कुछ अलग अलग इस तरह के भी हो सकते हैं। अभी देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? देखिए यहाँ तक हो गया। अब मान लो कहीं पे लिखा है कि भाई 9, 16, 25, 36, 49। नेक्स्ट क्या है, ये तुरंत बता सकते हैं आप, ये सभी स्क्वायर हैं भाई। ये क्या है, 3 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर है, ये क्या है 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या होना चाहिए, 8 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 64। लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे नंबर क्या, कैसे, किस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखते जाएं। तो हमें क्या करना था, पहले डिफरेंस चेक कर लिया। डिफरेंस चेक करने के बाद देखा कि क्या आ रहा था, उसके बाद हमने उसको पैटर्न को सोचने की कोशिश की। ठीक है। अब कई बार क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, जिसको आप प्रोडक्ट सीरीज कहते हैं। ठीक है। तो अब देखो कि मान लो 3, 12, 48, 192। नेक्स्ट क्या हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें एडिशन नहीं करना है कि कितना है, ऐड अगर करेंगे तो बहुत लंबा सा जा रहा है, तो बहुत लंबा डिफरेंस दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आप देखो कि देखना ये ट्रिक यूज़ करना है। जब कम डिफरेंस आ रहा था तो हमने डिफरेंस लिख दिया है ना, कि देखो जो गैप हो रहा था वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, तो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ चीज़ नहीं होगा, है ना। इसलिए हमने डिफरेंस पे इस क्वेश्चन में चेक किया हुआ था। ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस लिख करके टाइम नहीं ख़राब करेंगे कि भाई 3 to 12 गया है, तो मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 9 बिटवीन 12 and 3, है ना। यहाँ पे सीधा देखो 3 से 12 गए, 12 से एकदम से 48। अगर 3 से 12, 12 से 19 कुछ ऐसा जाता है तो हम डिफरेंस चेक करते, है ना। इतना ज़्यादा नंबर बढ़ रहा है, इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन जैसी कुछ चीज़ है। ठीक है। तो 3 to 12 गए, तो मतलब अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो ये भी देखो यहाँ पे भी मिल जाएगा 4 × 4 लिख सकते। तो फिर नेक्स्ट जो होगा वो भी क्या होना चाहिए, × 4 वाला होना चाहिए। तो अब देखो, अब 192 है, तो 192 इंटू क्या करेंगे आप, लिख सकते हैं ना। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो फिर 4 कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको 768। ये कैसे लिखा, समझ आ गया। तो देखो एडिशन हो सकता था, सब्ट्रैक्शन हो सकता था, अब क्या था, मल्टीप्लिकेशन हो सकता था, अब डिवीज़न भी आ सकता है। ठीक है। तो देखो अभी फिक्स पैटर्न की जिसकी बात कर रहे थे, एडिशन मिला, फिर सब्ट्रैक्शन भी मिल गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी मिल गया, ठीक है, बीच में हमने एक सिंपल स्क्वेयरिंग वाला देख लिया, है ना। अब डिवीज़न वाला हो सकता है, फिर मिक्स पे चलेंगे, जिसको मल्टीपल टीयर आप कह सकते हो, है ना। अब अगर एक एग्जांपल ले लें कि देखो, देखना समझना कि भाई मल्टीप्लिकेशन में भी एक दो और चेक करते हैं। यहाँ तक सबके समझ आ रहा है। ये पहले एक सिंपल कर लें कि अभी जैसे मान लो क्या क्या 1, 28, 64, 32, 16, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अब देखो ये कम हो रहा है, तो जब कम हो रहा है मतलब सब्ट्रैक्शन होना चाहिए था, रिड्यूस हो रहा है नंबर, या फिर डिवाइड होना चाहिए था। ये दो चीज़ दिमाग में लाना है। ठीक है। अगर नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो मतलब एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ये फर्स्ट जो साइड में तुम्हें दिखेगा ये समझ आना चाहिए, है ना। अगर नंबर डिक्रीज़ हो रहा है इट मीन्स कि सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, जो दूसरे टाइप में हमने पढ़ा, है ना, या फिर डिवाइड हो रहा होगा। तो यहाँ पे डिवीज़न के हिसाब से सोचते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में देखते तो जो डिफरेंस है वो देखना बहुत ज़्यादा है। शुरू में देखो, फिर देखो, फिर देखो, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये कुछ हाफ जैसा होता जा रहा है ना। तो मतलब आप कह सकते कि भाई ये जो मिला है ये डिवाइडेड बाई 2 हो गया, फिर ये जो मिला अगेन इट इज़ डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 8। लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है।
कर सकते ना? देखिए, तो आपने देख लिया यहाँ पे एडिशन मिल सकता है, सब्ट्रैक्शन मिल सकता है, मल्टीप्लिकेशन मिल सकता है और डिवीज़न मिल सकता है। यहाँ तक समझ आ गया? अब इसमें देखो इसी में से मुश्किल कैसे करेगा, अभी मल्टीपल टीयर धीरे धीरे हम लोग पहुँच रहे हैं। अब मान लो कि लिख दिया, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कि लिख दिया 5 30, तुरंत पहुँच गया 30 पे, फिर 150, ठीक है, फिर 600। देन नेक्स्ट क्या होगा? देखो नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है मतलब एडिशन होना चाहिए या मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कुछ होना चाहिए ज़रूर, या स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर जैसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, है ना? तो एडिशन में एक फिक्स्ड गैप तो दिख नहीं रहा हमें सीधा, कि भाई पहले 25 बढ़ गया, फिर 120 बढ़ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे 450 बढ़ गया। तो हमें ये ऐसे सोचना है कि भाई 5 to 30 गया, तो 5 to 30 के अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो चलो 6 मिलेगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे अटेम्प्ट लेना है हमें, सॉरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, इफ़ नंबर्स आर इंक्रीजिंग विद द सीरीज, ठीक है। 30 से 150 गए, ये अब इंटू 5 हो गया। एक पैटर्न तुम्हें देखो तुरंत समझ आएगा सेकंड टीयर में क्या पैटर्न बन रहा है। 150 से 600 गए मतलब क्या हो गया, इंटू 4। देखो तुरंत पैटर्न समझ आया, मतलब जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये 1 से रिड्यूस हो रहा है। तो अब तुरंत कह सकते कि भाई जो नेक्स्ट होगा वो 4 से मल्टीप्लाई ना हो करके 3 से मल्टीप्लाई होगा, so that we'll get the answer as 1800। लिख सकते? ये कैसे लिखा आपने, समझ आ रहा है? कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब देखो तो ये किस तरह से बना, कर सकते हैं ना? नेक्स्ट और देखिए, फिर अभी बेसिक सीरीज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वाला जो चल रहा है ना। अब मान लो कि एक सीरीज ऐसा आता है 400, ठीक है, फिर आ गया 200, ठीक है, 400, फिर क्या आ गया 200, फिर क्या आ गया 100, फिर क्या आ गया 50। नेक्स्ट क्या होगा? तो देखो 400 से 200 डिक्रीज हो रहा है, बट जो डिफरेंस है 4 से 200 फिर 100। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिवीज़न की बात करें तो 400 डिवाइडेड बाई 2, 200 डिवाइडेड बाई 2, 100 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर से क्या होना चाहिए 50 डिवाइडेड बाई 2, देन विल गेट 25 एज एन आंसर। यहाँ तक समझ आ रहा है? देखो मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो पूछे गए वहाँ से एकदम से समझ आएगा तुम्हें। तो ये बेसिक सीरीज़ क्या था ये समझ आ रहा है, और क्यूब आपको याद होगा, बिल्कुल रखना चाहिए। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अप टू एटलीस्ट 9, ठीक है। स्क्वायर याद रखिए एटलीस्ट 19 तक, ताकि सीरीज़ लिखने में आसानी होगी बहुत, है ना। अब देखिए, अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और वहाँ से समझ आएगा हमें कि भाई क्या पूछा जा रहा है ना, और उसको कैसे किया जा सकता है। देखिए 2015 SBI ने जो पूछा था 2015 के एग्ज़ाम में, बैंक पीओ के एग्ज़ाम में, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ आ गया सबको? अब देखो, देखिए अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये SBI PO 2015 के पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ एज एन एग्जांपल, ठीक है। अब देखिए ये एक क्वेश्चन जो था, इसमें क्वेश्चन नंबर वो 1 से 5 क्वेश्चंस दिए हुए थे, ठीक है। अब देखो एक हम लोग देखते हैं सीरीज जो दिया हुआ था 17, 19, 25, 37, 87, ठीक है, और बीच में ये था ये पार्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सोचना है हमें कि आंसर क्या है। ऑप्शंस दिए थे 5 ऑप्शंस होते हैं जैसा आपको पता है, ठीक है। ऑप्शंस थे 63, 52, 55, 67, 57, है ना। तो क्या आएगा वो देखना है। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि भाई जब नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो 2 ऑप्शन बनते हैं। 2 ऑप्शन क्या बनते हैं भाई, या तो एडिशन लिख सकते थे या मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ दिख नहीं रहा है हमें, है ना, तो क्या लिखना चाहिए, एडिशन लिख सकते। तो अब देखोगे 17 + 2 19 लिख सकते। 19 प्लस, अब यहाँ से देखिए डिफरेंस देखते जाएंगे, तो 19 + 6 करेंगे देन विल गेट 25। अब 25 से अगर 37 पे जाए तो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 12 बिटवीन दीज 2 नंबर्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आए? अब देखो ये यहाँ से समझना कि +2
+6 वही नहीं, 2 टीयर्स की बात मैं जैसा कर रहा हूँ वो देखो। अब ये जो डिफरेंस है उसमें एक चेंज है, तो 2 से 6, 6 से 12 लिख सकते हैं ना। देखो 2 से 6, 6 से 12। अब देखो 12 से कहाँ जाना चाहिए हमें, तो देखो 6 इंटू 12। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो ट्रिक है कि अगर हमने यहाँ पे यूज़ किया कि ठीक है, तो जो डिफरेंस लिखना है 2, 2 से फिर 6 गए, 6 से कहाँ चले गए, 12 चले गए, तो यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है कि 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो 6 इंटू 2 क्या आएगा, 12 आएगा। लेकिन 2 इंटू 2 6 तो नहीं आएगा, मतलब कुछ डिफरेंस अलग सा आ रहा है। तो फिर यहाँ सोचना है 2 से 6, तो 2 से 6 मतलब यहाँ +4 हो गया, लिख सकते हैं। अब 6 से 12, तो 6 से 12 क्या लिख सकते हैं, +6। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो जो एक डिफरेंस मिल जाएगा, अब देखना एकदम से समझ आएगा आपको कि भाई अगर 12 हुआ तो इस पैटर्न को अगर मैं फॉलो कर रहा होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए था, प्लस, लिख सकते। तो यहाँ +6 हुआ, देखो इधर क्या होना चाहिए, +4 +6, तो यहाँ पे क्या होगा +8। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं हम लोग कि ये भी देखो +2 से बढ़ता जा रहा है। ये मैं समझाने के लिए इतने स्टेप्स लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे वहाँ देख करके कि 4 6 8 मतलब 2 का डिफरेंस है, +2 लिख सकते। तो जब +2 यहाँ पे हमने कर लिया तो 12 + 8 क्या आ जाएगा, ये 20 लिख सकते। 12 + 8 क्या आएगा, 20 लिख सकते ना। यहाँ तक समझ आए। अब देखो ये यहाँ से फिर ऐसा आना है, तो +20 तो +8। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा, देखो +6 +4 +6 +8, तो प्लस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। क्यों, इस पैटर्न के साथ चलेंगे आप, तो 8 से 10 कितना होगा, +2 लिख सकते। ये कैसे लिखा समझ आ रहा है। तो देखो +10 जब करोगे तो ये +20 जो था, अब ये क्या होगा, +30 लिख सकते। कैसे लिखा, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। 37 + 2 अगर किया जाए, 37 + 20 किया जाए तो कितना हो जाएगा, देखिए 57। अब क्या ये सही है, यस, क्योंकि 57 में 30 ऐड करेंगे तो फाइनली क्या होगा, 87 मिलेगा। तो ये आंसर हो गया। तो क्या किया, सबसे पहले नंबर जो सीरीज़ था वो इंक्रीज़ हो रहा था, तो हमने एडिशन और डिवीज़न इसमें से ऑप्शंस चेक किए हमने, है ना, सॉरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, तो इसलिए हम लोग किसके साथ गए, एडिशन के साथ गए। बहुत ज़्यादा नंबर्स में चेंज आ रहा होता, बहुत डिफरेंस, और डिफरेंस भी एकदम से बढ़ रहा होता, तो मल्टीप्लिकेशन जैसा चेक करते। तो एडिशन जब चेक किया हमने तो +2 +6 +12 ऐसा मिला, मतलब ये भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या चेंज दिख रहा है, मतलब ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ, आप वहाँ पे बिना इसको लिखे सोचोगे, अच्छा 2 से 6 6 से 12 मतलब 4 का डिफरेंस आया, यहाँ से 4 का डिफरेंस आया, बट यहाँ पे डिफरेंस बढ़ गया, मतलब वो कितना हो गया, 6 का। तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि जब बराबर डिफरेंस नहीं बढ़ रहा है, तो 4 to 6 और 6 से 10 नहीं हुआ, 12 हो गया, इट मीन्स कि डिफरेंस भी बढ़ रहा है, मतलब उसमें एक लेयर पे और एक कोडिंग की हुई है। वो कोडिंग क्या है, तो 4 से 6 ये फिर से +2 में बढ़ रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे किया हमने समझ आ गया। इसी साल का 2015 का ही बैंक पीओ जो SBI का था, उसका जो दूसरा क्वेश्चन था उसको देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या है, 61 82 124 187 376, ठीक है, 376, इसके बीच में एक गैप दे दिया, वो पूछा गया आपसे, ठीक है, 376 ये पूछ लेगी ये क्या होगा भाई, ठीक है। तो देखो अब 61 से 82, ठीक है, 82 से 184, मैं जिसके भी बात कर रहा था, एडिशन हुआ, बढ़ रहा था, एडिशन हुआ, या चेक क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ भी बढ़ रहा है, 61 से 82 82 120। अब जो बढ़ रहा है, जो डिफरेंस है वो कुछ ज़्यादा दिख रहा है आपको, नहीं, 61 से 82 जो डिफरेंस है वो अबाउट 21 का है। अब 82 से सीधे 124 पे गए, तो जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा गैप में निकल रहा है, मतलब कुछ मल्टीप्लिकेशन जैसा ट्राई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन किस में, सेकेंड ईयर में, है ना। तो यहाँ तक देखो गैप अगर देखें तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच का गैप कितना है, देखिए
फर्स्ट और सेकंड के बीच का अगर गैप देखें तो 60 से 80 पे गए, 61 से 81, तो जो गैप है इट इज़ 21। और यहाँ पे अगर गैप देखें तो कितना हो गया, 82 टू 24, तो 82 टू 24 सीधे 42 का आ गया। और देखो जो गैप है फिर एकदम से बढ़ गया, तो 124 टू 187। ठीक है, आप यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 63 का गैप हो गया, लिख सकते हैं ना। तो अब ये जो है, ये बढ़ जो रहा है वो डेफिनेटली सिंपल सीरीज़ में नहीं बढ़ रहा है, कहीं मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ है ना। अब उसको चेक करते हैं। 21, अब अगर 21 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा, 42। 42 को मैं फिर से है, ठीक है, अब 42 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर 63 नहीं मिलेगा, फिर यहाँ सोचना है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग ये सोच सकते हैं कि 41, 21, 42, 63, तो 21 की अगर बात की जाए, 42 की बात की जाए, एक सीक्वेंस में दिख रहा होगा, 63 की बात की जाए, ऑल आर मल्टीपल ऑफ 21, मतलब इट इज़ 21 इंटू 1, ये क्या है 21 इंटू 2, लिख सकते। तो ये क्या हो गया 21 इंटू 3, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए 21 इंटू 4, लिख सकते। 21 इंटू 4 लिख सकते। तो 21 इंटू 4 जब लिखोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा 84, लिख सकते ना। तो देखो 187 प्लस 84 तो कितना आ जाएगा 271, लिख सकते। और जो नेक्स्ट गैप होना चाहिए था चेक करने के हिसाब से, तो देखो ये 21 इंटू 5 होना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 105, और 105 प्लस 271 करेंगे तो ये 376 आ जाएगा। तो देखो पहला एडिशन आया और एडिशन के अंदर वो मल्टीप्लिकेशन आ गया जब ज़्यादा लंबा बढ़ रहा था, लिख सकते। फिर इसी पीओ एग्ज़ाम के देखते हैं। एसबीआई का थोड़ा टफ माना जाता है ना, उस हिसाब से देखें तो आईबीपीएस का देखेंगे वो इससे कंपेरेटिवली। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें देखो क्या कह रहे हैं, 179, 180, 172, 199, देन 135, तो नेक्स्ट क्या आएगा ये पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें से देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मिक्स्ड है। इसमें क्या कर सकते हैं 179 से 180, मतलब बढ़ गया है, कितने से बढ़ा है, बहुत ज़्यादा देखो कहीं पे डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि बढ़ा है फिर कम भी हुआ है फिर बढ़ा है। अब देखो कम कम हुआ बढ़ गया, कम हुआ फिर बढ़ गया, तो ये एक पैटर्न है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या चेंज आया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं +1, बिल्कुल ठीक है। अब 180 से ये अब सब्ट्रैक्ट मतलब डिक्रीज़ हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे -8, मतलब दिमाग खोल के रखना है आपको, है ना। वहाँ पे 172 से कहा गया 199, तो 72 से 99 मतलब बढ़ गए आप, है ना। बढ़ गया कितना +27, अब फिर से घट गए कितना 199 -35, तो कितना हो जाएगा -64, ठीक है। तो सबसे पहला जो पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया प्लस माइनस, तो नेक्स्ट जो होना चाहिए वो डेफिनेटली प्लस होना चाहिए, ठीक है। अब नंबर यूनिफॉर्म नहीं है बट कुछ पैटर्न तो ज़रूर होगा। तो +1 8 27, मतलब ये क्यूब है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, लिख सकते। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, अब बताइए इसमें क्या होना चाहिए। तो देखो प्लस है और ये सीधा 5 का क्यूब होना चाहिए। 5 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा 125, और ये ऐड होगा, ये क्या होना चाहिए ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 260, लिख सकते। तो हो गया, मतलब देखो इस पूरे वीडियोस में क्या है, जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 3-4 ईयर्स में, ठीक है, वो सभी मैं सॉल्व करके बता दूंगा, तो आपको एकदम से अप्रोच मिल जाएगा, है ना। जब भी आपको क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ आएगा अच्छा ऐसा कुछ कर सकते क्या, तो इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यही जो SBI PO 2015 का ही है, ये भी 14
5, 6.5, 12। फिर से देखो, बढ़ा घटा कुछ ऐसा हो रहा है। देखो 16 से 6, 14 से 6 आ गए, फिर 6 से 5 गए, फिर 5 से 6.5 चले गए, 6.5 से 12 गए। अब नेक्स्ट क्या होगा ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें चेक करते हैं, देखो शुरू करते हैं कैसे क्या हो सकता है। 14 to 6, ठीक है। तो 14 to 6 है ना। अब 6 to क्या हो गए 5, 5 से कहाँ गए 6.5 लिख सकते। 6.5 से कहाँ गए 12, 12 से कहाँ चले गए, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो अब 14 के साथ अगर डिफरेंस देखा जाए, है ना, तो डिफरेंस का इसमें क्या हो गया कि भी जो डिफरेंस है वो 8 का आ रहा है। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस है और यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। फिर जो डिफरेंस है वो 1.5 का है, ठीक है। फिर कुछ 5.5 का आ गया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि ये कुछ डिवाइड, मतलब 4 से 6, ठीक है। तो 4 से 6, 6 से 5, तो ये थोड़ा टिपिकल सा है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं वो मैं पैटर्न बता रहा हूँ आपको। तो 14 to 6 गए, है ना। तो अगर इसको हाफ कर दिया जाए, 14 को अगर हाफ कर दें, है ना, और उसमें 1 ऐड कर दें तो 6 मिल जाएगा, ठीक है। 14 को हाफ कर दे और उसमें क्या कर दे 6 कर दे। 14 को हाफ कर दिया 7 प्लस 1 कर दिया 6 हो जाएगा, लिख सकते। अब इसमें हाफ किया, इसको उतना ही रहने दिया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, समझ आ रहा है। तो इसको हाफ किया था, इसको ये सीधा रहने दीजिए, तो इसको 1, मतलब इसको अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे मैं पहले 1 से मल्टीप्लाई करूँ फिर 1 सब्ट्रैक्ट करूँ। फिर यहाँ पे देखो 1.5 से मल्टीप्लाई करूँ, है ना, फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ। फिर यहाँ पे क्या है, देखो पैटर्न समझ आ रहा है, 0.5 फिर 1 फिर 1.5। तो आप तुरंत कह सकते हैं कि ये क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, फिर 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए 2.5 फिर -1, समझ आए। अब देखो ये जितने मैं 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा ये 2-3 लेक्चर के अंदर, तो उससे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, फिर आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2, मतलब ये 0.5 से बढ़ता जा रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो पार्ट है ना। तो अब देखो 2.5 से मल्टीप्लाई करना है फिर -1 कर देना है। तो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 -1 29, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ गया, गुड। तो देखो ये SBI PO का था जो 2015 में पूछा गया था, है ना। यहीं से कुछ अलग अलग टाइप के मैं क्वेश्चंस लेता जा रहा हूँ जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। देखिए अब एक कॉरपोरेशन बैंक ने पूछा हुआ है, 2011 का है ये सीरीज़, ठीक है। 15, 21, 39, 77, 143, 143, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सिंपल डिफरेंस है ना, 15 से बढ़ गया फिर बढ़ गया, मल्टीप्लिकेशन हो नहीं सकता, एडिशन ट्राई करते हैं। 15 से 21 गए, ठीक है, 21 से 39 गए, 39 से 77 गए, 77 से 143 गए, ठीक है। तो इन सब में जो डिफरेंस दिख रहा है आपको +6 यहाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा +18, यहाँ पे क्या आएगा +38, यहाँ पे क्या आएगा +66, ठीक है। तो अब फिर से सेकेंड ईयर में हम लोग देखते हैं डिफरेंस क्या है, 6 से 18, 18 से 38। तो जो डिफरेंस है 6 से 18 तक गया तो ये +12 हो गया। 18 से जब 38 पे गए, ठीक है, तो +20 हो गया। तो यहाँ से देखो तो ये जो डिफरेंस है ये कितने का आ रहा है +8 है, लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। ये कैसे लिख रहे हैं यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब ये जो होना चाहिए, अब देखो +20, तो अब +28 यहाँ से लिख सकते हैं। ये कैसे लिखा यहाँ तक समझ आए। तो देखो 38, ये डिफरेंस 77 से 43 जाएंगे तो 66 आएगा, ये
लिख सकते, यहाँ तक समझ आ गया। तो अब देखो +20, तो अब यहाँ फिर से क्या होना चाहिए, +8 आएगा, ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ से तो 20 के बाद क्या आ गया, ये +8, तो +28 आ जाएगा, लिख सकते हैं ना, +28। क्यों लिख दिया समझ आ रहा है। अब यहाँ से देखिए 66, तो 66 अब ये ऐड जो होना चाहिए यहाँ से, फिर +8, तो 28 जो था +8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +36 कर सकते, और +36 आ गया। तो देखो +36 करेंगे, तो +36 अगर करोगे तो यहाँ पे क्या नंबर मिलेगा, +102। तो 66 + 102 कितना आ जाएगा, सॉरी 143 + 102 जो आएगा वही क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो 102 प्लस मतलब 541, तो 541, 1 + 1 2 लिख सकते। तो देखिए 2 4 5, दिस वुड बी द आंसर, कर सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो किस तरह से लिख रहे हैं, यहाँ तक बन जाएगा। फिर एक जैसे कोई और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, है ना, अलग अलग एग्जाम्स के हैं ये जो पूछे, अभी ये सारे पुराने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी एक इलाहाबाद बैंक का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2011 का ही है ये, ठीक है। देखिए 14 14 12 21 59 231 1149 देन नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो अब पैटर्न रिपीट होता दिखेगा आपको, मतलब अगर मैं 25-30 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा आपको यहाँ पे, तो फिर आप ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे, है ना। अब इसमें देखिए 14 से 12 हो गया, है ना, तो मतलब -2 हुआ है, ठीक है। अब सिर्फ माइनस तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो अगर मैं 14 × 1 -2 करूँ, ठीक है। अब × 2, तो 12 × 2 24, अब 24 -3, तो अब देखो ये पैटर्न सीधा रह जाएगा यहाँ पे, तो × 3 -4, फिर × 4 -5, तो × 5 -6, ठीक है। तो अब जो आएगा नेक्स्ट वो क्या आना चाहिए, × 6 - 7, तो अगर 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। समझ आ रहा है ये पैटर्न, ये कैसे ऑब्जर्व किया हमने। तो ये देखो अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, आपको पैटर्न समझ आता चला जाएगा, है ना। तो × 6 - 7, तो × 6 - 7 कर लेंगे, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये जो फाइनल आंसर मिलेगा आपको दैट विल बी 6 8 8 7, कर सकते। तो इस तरह से मतलब पूरे सीरीज़ में मैं ये सॉल्व करा दूंगा, जिससे काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर 20-25 क्वेश्चंस मैंने अलग अलग 30 क्वेश्चन इसमें वीडियो लेक्चर में सॉल्व करा दिया, तो आप पैटर्न समझ जाएंगे, ठीक है।